तीन बेहतरीन कंपनीज के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। तीनों कंपनीज डिफेंस से रिलेटेड है और सबसे ज़रूरी बात कि अब आगे क्या होने वाला है। यानी कि आज है गाइस 23 अप्रैल 2026। तो अब इस डेट के हिसाब से आगे इन तीनों कंपनीज में कितनी ग्रोथ आ सकती है, कौन सी वो बातें हैं, कौन सी वो खबरें निकल के सामने आ रही है जो आपको ध्यान रखकर चलनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की। उसके बाद हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। और भारत इलेक्ट्रॉनिक के बाद हम डिस्कस करेंगे बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड की। इन तीनों कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर भी बड़ी अपडेट्स हमें आगे देखने को मिलने वाली है, लेकिन वन बाय वन करके समझते हैं। और सबसे पहले अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक की तरफ देखें तो साफ नजर आता है कंपनी का जो करंट प्राइस है 4,368 रुपीज पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले 5 दिनों में ये कंपनी लगभग 0.39%, लगभग 14 से 15 रुपए का हल्का सा गिरावट हमें इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। और इस चार्ट से हमें एक बात और समझ में आ रही है, जो 20 और 21 अप्रैल था, इसमें कंपनी का एक नया सपोर्ट लेवल आया जो कि 4,340 से लेकर 4,360 के आसपास है। यानी कि 4,360 का एक ऐसा सपोर्ट जोन है कि अगर आप ये समझ के चलिए कि अगर ये कंपनी 4,360 से ऊपर के ट्रेंड पे रही तो ये कंपनी जल्दी आपको 4,400 पे ट्रेड होती हुई नजर आने वाली है। फिलहाल अभी 4,300 पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, हल्का हल्का प्रॉफिट बुकिंग भी चल रहा है। और इतना वोलेटाइल होने के बावजूद भी ये कंपनी, ये बात आप ध्यान रखकर चलिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक आज के टाइम पे बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। इतनी ज्यादा वोलेटाइल होने के बावजूद भी इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अभी भी लगभग 2.93 लाख करोड़ का है, जो कि काफी मजबूत तरीके से बना हुआ है। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की बात नहीं कर रहा, यानी कि मैं एचएएल की बात नहीं कर रहा, पूरा जो डिफेंस सेक्टर है उसमें अभी जो माहौल है वेट एंड वॉच का ही बना हुआ है। और अगर आप एचएएल को एक महीने के ग्रोथ पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि लगभग 20 से 21% तक एचएएल भागता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में 1 से 2% का डिप आना एक अच्छे स्टॉक की निशानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वीक हैंड्स होते हैं वो निकल जाते हैं और जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो एंट्री ले पाते हैं। फिलहाल इंडियन स्टॉक मार्केट को अब इंतजार है एचएएल के नए ऑर्डर्स का और इंतजार है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स का। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अगर एचएएल में जो ऑर्डर की स्पीड है इसी तरह से रही तो आप ये समझ के चलिए ये बहुत छोटा पुश है और अभी बड़ी तेजी आना बाकी है। अब अगर एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन आपके दिमाग में अगर आ रही है तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन ये है कि ये कंपनी 4,400 का जो अपर है इस पर टिक क्यों नहीं पाती। तो मैं इसका यही जवाब देना चाहूंगा कि जो 4,400 का लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन चुका है आज के टाइम पे, कोई टेक्निकली इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन चुका है। इस रेजिस्टेंस को ये कंपनी जैसे ही ब्रेकआउट करती है तो बड़ी संभावनाएं हैं कि कंपनी में तेजी आएगी। और ये बात ध्यान रखकर चलिए, जब तक ये कंपनी 4,320, फिर से मैं बोल देता हूँ 4,320 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता रहेगा तब तक डरने की कोई बात नहीं। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें यानी लंबे समय की बात करें तो आप ये मान के चलिए ये कंपनी 4,800 से लेकर 5,000 के लेवल को दिखा सकती है। लेकिन उसके लिए यानी 5,000 तक पहुंचने के लिए कंपनी को 4,420, याद रखिए 4,420 का जो लेवल है उसको क्रॉस करना जरूरी है। और अभी कंपनी 4,363 पे टिकी हुई है। बाकी अब देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या बड़ी खबर देखने को मिलती है। नो डाउट खबर को लेकर, जैसे मैंने आपको बताया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक को लेकर अभी बड़ी खबर आना बाकी है। अब बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ। यहाँ पे इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं करंट प्राइस अगर आप देखेंगे इस कंपनी का तो 446 रुपए के आसपास इस कंपनी का करंट प्राइस है। और पिछले 5 दिनों से ये कंपनी लगभग 2.5% तक नीचे गिर चुकी है, यानी लगभग 8 से 10 रुपए का लॉस इस कंपनी ने कराया है। और ये चीज भी आपको बताना चाहूंगा, 20 और 21 अप्रैल ऐसा डेट था, ऐसा दिन था जब कंपनी ने 460 का जो अपर लेवल था उसको सस्टेन करने का पूरा कोशिश किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और ये कंपनी आज 446 रुपए पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। बाकी आज 23 अप्रैल है तो कंपनी थोड़ा रिकवर होने की पूरी कोशिश कर रही है। सपोर्ट लेवल के पास आ चुकी है ये कंपनी, क्योंकि इस कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है 444 है और ये कंपनी 446 पे देखने को मिल रही है। अगर कंपनी ने अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया यानी 444 से नीचे गई तो फिर हमें थोड़ा और ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। बट अगर ये कंपनी 444 से ऊपर ही रही जैसा कि अभी है तो फिर हाई संभावनाएं है कि कंपनी में ग्रोथ आ सकती है। वही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैं इधर एक महीने पे ले चलता हूँ, ये एक महीने पे आ गए हैं। एक महीने में कंपनी लगभग 10 से 11% भागती हुई नजर आई। और ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए, इस कंपनी का अगर आप 52 वीक हाई देखेंगे, ये है कंपनी का 52 वीक हाई। 52 वीक हाई है कंपनी का 473 यानी 473। और यहाँ पर ये बात नहीं भूलनी चाहिए, जब कोई भी कंपनी अपने 52 वीक हाई के पास हो
काफ़ी करीब पहुंच जाए, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी 460 के आसपास तक पहुंच गई थी। तो 52 वीक हाई पर पहुंचने पर थोड़ा ठंडा होती है कंपनी, थोड़ी बहुत सेलिंग आना काफ़ी नॉर्मल है, और वही सेलिंग आज हमें इस कंपनी में देखने को मिल रही है। जो आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं, 5 दिनों में कंपनी लगभग 3% तक नीचे गई है, क्योंकि कंपनी अपने 52 वीक हाई के आसपास पहुंच गई है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे हैं Q4 के रिजल्ट का। इन्वेस्टर्स थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत सॉलिड है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप बहुत क्लियर इशारा कर रहा है कि कंपनी 3,27,000 करोड़ के मार्केट कैप को लेकर बैठी है। तो अगर मैं आपको इस कंपनी का एक्यूमुलेशन एरिया बताऊं तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 440 से लेकर 445 इस कंपनी में एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन एरिया है, यानी ये सही टाइम है इस कंपनी में घुसने का, 440 से 445 के बीच का। और वहीं अगर आपने नीचे के लेवल पे इस कंपनी में घुसे हुए हैं, आपने नीचे के लेवल पे ही ले रखा है, तो पैनिक करने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल अपने ट्रेंड से तो ऊपर चल ही रहा है। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 435 बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, ये चीज़ ध्यान रखकर चलिए। बाकी जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक का बाकी भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर जो बड़ी खबर है, जो बड़ी न्यूज़ है, वो जैसी आती है सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। नाउ अब बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण कंपनी यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड की तरफ। करंट प्राइस अगर आप इस कंपनी का देखेंगे तो नजर आएगा 1381 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। पिछले 5 दिनों में ये कंपनी लगभग 0.03% नीचे, कह सकते हैं कि 0.40 पैसे के आसपास का डाउनफॉल कंपनी ने कराया है, यानी कि बहुत हल्की सी गिरावट हमें भारत डायनेमिक में देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप चार्ट में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो 20 अप्रैल था, ये जो टाइम था 20 अप्रैल का, 20 अप्रैल वाले दिन कंपनी ने 1360 का जो बड़ा डिप है वो लिया था, लेकिन वहां से कंपनी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई और आज ये कंपनी 1375 रुपीज़ पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर इस कंपनी का अगर आप पीई रेशो देखेंगे तो बहुत हैरानी वाली बात है कि इस कंपनी का पीई रेशो 87 चला गया है, और कह सकते हैं कि भारत डायनेमिक लिमिटेड एक ऐसी कंपनी बन चुकी है अपने पीई रेशो की वजह से कि जितनी भी डिफेंस कंपनीज हैं, डिफेंस सेक्टर की जो भी कंपनीज हैं, उसमें से सबसे महंगा बीडीएल ही मिल रहा है, भारत डायनेमिक लिमिटेड ही मिल रहा है, यानी सबसे महंगा पीई इसी कंपनी का है। अब ऐसा इसलिए है बिकॉज इस कंपनी के पास एक मोनोपोली है। ये कंपनी मिसाइल सिस्टम और ट्रोपोर्ट्स में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर चुकी है, और इसीलिए भारत डायनेमिक लिमिटेड की जो वैल्यूएशन है काफ़ी हाई हमें देखने को मिलती है। वही मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है सिर्फ और सिर्फ 50,000 करोड़ का है, जो क्लियरली आप देख सकते हैं, और इतना छोटा मार्केट कैप है कि ये कंपनी HAL और BEL के मुकाबले बहुत छोटी है, और यही रीज़न है कि इस कंपनी के अंदर जो वोल्टिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन इस कंपनी में देखने को मिलते हैं, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप बहुत बड़ा नहीं है। और मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहूँगा, इस कंपनी का जो 52 वीक हाई है, इस कंपनी का 52 वीक हाई है 2096, और ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है 1375, यानी अपने 52 वीक हाई से ये कंपनी बहुत नीचे ट्रेड कर रही है। और अभी अगर सब कुछ सही रहता है तो कंपनी में इतना पोटेंशियल है, यानी 1300 रुपये पे अभी ट्रेड हो रही है, तो 2000 तक का पोटेंशियल ये कंपनी रखती है, बिकॉज ऑलरेडी कंपनी 52 वीक हाई 2096 बना चुकी है। बाकी इस कंपनी के अगर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन की बात करें तो सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है इस कंपनी का 1360, और 1360 एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। इस पोजीशन पे आने के बाद कंपनी नीचे नहीं जाती, ऊपर ही जाती है, यानी कितना और आगे तक जा सकती है। अगर बहुत बड़ी खबर आती है तो कंपनी 1400 तक जा सकती है। ये कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इस कंपनी ने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके आगे निकल गई, यानी 1400 को भी ब्रेक करके आगे निकल गई, तो बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि 1400 के पास आते ही कंपनी हल्का हल्का प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देती है, या हम बोले कंपनी के इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग में लग जाते हैं। तो एक बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि BDL उन लोगों के लिए जो अग्रेसिव ग्रोथ चाहते हैं। बाकी मैं ये भी बोलना चाहूँगा, नो डाउट गाइज, इस कंपनी का PE हाई जरूर है, लेकिन डिफेंस प्रोडक्शन की न्यूज़ से इस कंपनी में बड़ी तेजी आती है, इस कंपनी में एक नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ देखने को मिलती है। अब आप किस तरह से सोचते हैं इन तीनों कंपनीज को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के लिए आप तैयार हो जाइए, जैसे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।